मनो मनोहरता तन छाए, मानो कि स्वयं मनोहरता ने ही स्वयं शरीर धारण कर लिया है। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। वे गुणों के समुद्र हैं, चतुर हैं, और वे दोनों बड़े उत्तम वीर हैं। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, उनके शरीर सुंदर, सांवरे और गोरे, इस प्रकार के दोनों की देह हैं, दोनों के शरीर हैं, और वो स्वयं ही गुणों के समुद्र और चतुर और बड़े वीर हैं। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधि पूरे। उन राज समाज रूपी उडगन यानी तारों में दो पूरे पूरे चंद्रमा जैसे प्रकाशित हो गए हों। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा, पूर्णमासी वाले दो पूर्ण चंद्रमा उदय हो गए हों। जब दो पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाते, तारों का प्रकाश फीका हो जाता है। ऐसे ही सब राजाओं को बलहीन जैसे देख रहे हैं। दोनों राजकुमार जब वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अब बंधु उन लोगों ने अपना अपना गणित लगाना शुरू कर दिया राम लक्ष्मण के विषय में। कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, क्या है, अपने अपने अनुरूप लोग अब उनकी गणना कर रहे हैं। जिसका कुछ वर्णन यहाँ गोस्वामी जी ने कहा है कि जिस जिसकी जैसी जैसी भावना थी, राम जी उनको वैसे वैसे ही दिखाई दे रहे थे। कैसे कि डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। कुटिल जो थे, बदमाश, वो राजा लोग राम जी को देख करके डरने लगे। मनहु भयानक मूर्ति भारी, उनको लग रहा कि मानो ये बड़ी भयानक मूर्ति है, ये विनाश कर देगा हमारा, थोड़ा भी इधर उधर को कुछ हुआ तो नष्ट ही कर देने वाला। इतना भयानक उनको राम जी का रूप दिखाई दे रहा है। जो कुटिल कपटी लोग थे उनको देखें रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। और वहां पर जो बड़े वीर लोग थे वो उस स्वरूप को देख रहे रामचंद्र जी को, मानो स्वयं वीर सही शरीर धारण करके वहां आ गया है। ये पहले चौपाई आती है। देखें रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। बड़े रणधीरों ने जो युद्ध में कुशल थे उन लोगों ने देखा, उनको बड़ा आनंद हुआ कि ये है श्रेष्ठ वीर, स्वयं वीर रसई शरीर धारण करके यहां पर प्रकट हो गया है। और जब कुटिल लोगों ने देखा तो भयानक मूर्त दिखाई दी कि ये काल है, मार देगा। रहे असुर सल सोने बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। कुछ राक्षस लोग भयानक भेष बनाने वाले उल्टे सीधे छिप करके धोखाधड़ी करने के लिए भेष बना बना करके बैठे थे। उन्होंने जब राम जी को देखा, उनने कि ये मार ही देगा, काल है। उनको प्रभु राम कैसे दिखाई दे रहे हैं? रहे असुर छल छोने पवेशा, जो छल से जो राक्षस व राजाओं के बेच में आके बैठ गए थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को देखा तो मनुष्यों के आभूषण, भूषण रूप, मनुष्यों के श्रेष्ठ, नेत्रों को सुख देने वाले, उनको नरभूषण लोचन सुखदाई, मनुष्यों के आभूषण और आंखों को सुख देने वाले, उनको ऐसा राम जी का स्वरूप दिखाई दिया। नारी बिलो कहे, 241वां दोहा है बंधु। नारी बिलो कहे हर सिही निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरे मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण करके सुशोभित हो रहा है। इतना उनको इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है। स्त्रियों को श्रृंगार बड़ा अच्छा लगता है तो उनको श्रृंगार रस में राम जी दिखाई दे रहे हैं। नारी बिलोक कहें हर्ष, ये निज निज रुचि अनुरूप, अपनी अपनी रुचि के अनुसार में क्या क्या रुचि उनकी हो सकती है वो उसी उसी रुचि में उनको देख रही है। लेकिन उनको लग रहा है कि स्वयं श्रृंगार ही मूर्ति धारण करके हमारे सामने उपस्थित हो गया। इतनी सुंदरता उनको राम जी में, अनुपम परम ऐसी मूर्ति उनको दिखाई दे रही है। विदुषण प्रभु
विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। विदुष जो विद्वान लोग थे उन्होंने राम जी को विराट स्वरूप में देखा। सारे जिस तरह से कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया है, उन विदुषों को वही दिखाई दे रहा था। बहुमुख कर बहु पग लोचन शीशा, अगणित पैर, अगणित सिर, अगणित भुजाएं, अगणित मोह, अनेकों, ऐसा उन विराट स्वरूप में विराटमय दिशा विदुष विद्वानों को। जनक जाति अवलोकन कैसे, सजन सगे प्रिय लागें जैसे। और जनक के भाई बंधु कुटुंब परिवार गांव वाले लोग कैसे देख रहे हैं राम लक्ष्मण को कि स्वजन सगे प्रिय लागें जैसे। जैसे सगे सजन संबंधी अपने प्रिय लगते हैं, मानो अपने कोई रिश्तेदार पुराने संबंधी हैं, उनको वो राम लक्ष्मण अपने प्रिय अपने संबंधी जैसे दिखाई दे रहे हैं। और राजा जनक क्या सोच रहे हैं? सहित विदेह बिलोक है रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। राजा जनक और उनकी रानियां राम लक्ष्मण को देख रही हैं, उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो बच्चों के समान, बच्चों पर कैसा प्यार होता है, अपने बच्चों को लोग कैसा देखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा, बहुत सुंदर, बहुत मतलब सबसे अच्छा। तो इस तरह से राजा जनक और उनकी रानियां शिशु सम प्रीत न जाति बखानी, बच्चे की तरह से उनका प्रेम है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा जनक और उनकी रानियों को अपने बच्चों के समान वो दिखाई दे रहे हैं। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और योगियों ने राम को देखा तो कैसा देखा? परम तत्व यानी यही परम ब्रह्म परमात्मा है, शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देख रहे हैं। योगी ने परम तत्व भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, शांत शुद्ध सम और स्वाभाविक ही प्रकाशित वह परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा उन्होंने देखा योगियों ने। और हरि भगतन देखे दो भ्राता। और हरि के भक्तों ने जब दोनों भाइयों को देखा तो उन भक्तों को कैसे दिखाई दिए? इष्ट देव इव सब सुखदाता। भक्तों को अपना इष्ट देव परमात्मा होता है, वो सभी सुखों को देता है, बड़ा आनंद होता है, उनका जीवन उन्हीं के लिए आनंदित रहता है। तो जब भक्त लोगों ने देखा तो उनको अपने इष्ट देव की तरह से परम ब्रह्म परमात्मा ही दिखाई दिए। अब आती है बात बंधुओं सीता जी की। सब लोग देख रहे हैं, सबकी भावना जैसी थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन सीता जी क्या सोच रही हैं राम जी के लिए? उनको कैसे राम जी दिखाई दिए? तो गोस्वामी जी यहां पर बता नहीं पाए कि कैसे दिखाई दे रही सीता जी, कैसे देख रही, उनको क्या समझ रही हैं। राम हे चितव भाव जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। जिस भाव से सीता जी राम जी को देख रही है वह सुख और प्रेम और उस समय का जो वर्णन है वो कहने योग्य नहीं है। राम चितव भाव जह सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। बता नहीं सके वो किस भाव से देख रही है, पति के रूप से, अन्य किसी रूप से, ब्रह्म के रूप से, भगवान के रूप से, पूजनीय के रूप से, कुछ नहीं बता पाए गोस्वामी जी। राम चितव भाव जय सिया, सीता जी जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही है वह स्नेह, वह प्रेम या वह सुख कहने में नहीं आ सकता। कितना सुख था, कितना प्रेम था, कुछ वर्णन नहीं कर पाए। और यहां तक लिख दिए गोस्वामी जी कि सीता जी को भी पता नहीं कि वो क्या सोच रही हैं। उर अनुभव न कहे सक सो, वह भी अपने हृदय में केवल अनुमान लगा रही हैं, अनुभूति कर रही हैं राम जी के लिए, लेकिन वह भी नहीं कह सकती कि वो किस भाव से देख रही है। कवन प्रकार कहे कवि को, जब जानकी जी स्वयं भी नहीं समझ पा रही कि किस भाव से देख रही हैं, तो दूसरा कोई कवि तो किस प्रकार से उसका वर्णन कर सकता है। कवन प्रकार कहे कवि को, कोई कवि किस प्रकार से कह सकता है, ये नहीं कहा जा सकता। ए विद्रहा जाय जस भाऊ, ते तस देख्यो कौशल राहु। इस प्रकार से जिसको जैसा भाव रहा उसने उसी प्रकार से
श्री राम जी को कौशल राव, श्री राम जी को उसने उसी प्रकार से देखा। एह विधि रहा जाहि जस भाऊ, ते तस देख्यो कौशल राव। जिसको जैसा जैसा भाव रहा उसने उसी उसी प्रकार से कौशल राव श्री राम जी को देखा। 242वां दुआ बंधु ये है, राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। सुंदर सामने और गौरे शरीर वाले विश्व भर में